हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का एक सॉरी गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बड़ी तरीके से चल रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट हमें पहली बार नए हो चुके को बता दें कि हमारे साथ आपकी बीएड परीक्षा 2024 की पूरी तैयारी रेगुलर बेसिस पर क्या होता है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बाद जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। वो लोग भी जो क्लास को पूरा कंप्लीट अटेंड करेंगे। ठीक है, क्लियर है। बाकी क्लास का जो समय है, जीके जिसकी जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको देखने मिलते हैं। रीजनिंग की जो क्लासेस आती है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लासेस शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लास है आपको इसी टाइम पर शाम को 7 बजे डेली देखने को मिलती है। तो हमारे क्लासेस जो शेड्यूल है इसको याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। बाकी देखिए, आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी मदद चाहिए, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और हमारा क्लासेस का अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ में हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको जाएंगे। परीक्षा की शिक्षा का टेलीग्राम का चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पे, तो फटाफट जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़े। वहाँ पे जो डेली बेसिस का क्लासेस का अपडेट दिया जाता है, और जो एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है। और बाकी अभी तक जिसने फॉर्म नहीं भरा है, तो 3 मार्च तक आपका जो है यूपी बीएड का लास्ट डेट है, 3 मार्च को। तो जाके जिसको भी फॉर्म भरना है फटाफट फॉर्म भर लीजिए, वरना जो है बाद में आपको 10 तारीख तक लेट फीस के साथ आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं, क्लास को एक लाइक कर दें, क्लास को अपने दोस्तों जो है शेयर कर देंगे। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखें क्या पूछा है, ध्यान से देख के उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, आपका 51 नंबर से जो है क्लास स्टार्ट हो रही है। उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है। तो देखिए, व्यंजन संधि का उदाहरण यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो देखिए विद्यालय। विद्यालय देखिए आपका व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। विद्यालय आपका देखिए स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। विद्याधन आलय, इसमें आपका दीर्घ स्वर संधि लगी है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 52 नंबर। बताएंगे आंसर को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो आपका समूहवाचक संज्ञा का नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे दौड़। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, उसे आपका समूहवाचक संज्ञा शब्द, जैसे कक्षा, मेला, भीड़, सभा, दल, सेना, गुच्छा, ये सभी आपके क्या है, समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। लेकिन दौड़ जो आपका देखिए समूहवाचक संज्ञा का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 53 नंबर। बताइएगा आंसर का। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आपका भविष्य काल बताइए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आपका भविष्य काल है, तो देखिए मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ये क्या है आपका देखिए भविष्य काल का वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। मैंने एक पेड़ काट लिया, मैंने एक पेड़ काट लिया, ये आपका वर्तमान में हो जाएगा। मैं वाराणसी जाने वाला था, आपका भूतकाल हो जाएगा। मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ, ये भी आपका वर्तमान काल में हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन बड़े आपका देखेंगे। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, वाक्यांश के लिए कुछ शब्द क्या हो जाएगा। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, अ, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो देखिए जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, तो इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथ ही यहाँ पे इंद्रजीत, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखें 65 नंबर पर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा है। जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या बताइए। जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, देखिए जिस पर आक्रमण होता है उसको आक्रांत कहते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका जो आक्रामक करने या आक्रामक करने वाला है उसको आक्रांता कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। हिंसा या अत्याचार करने वालों को आतताई कहते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे क्या देगा 56 नंबर। खूंटी शब्द का बहुवचन शब्द का बताइए। खूंटी शब्द का बहुवचन क्या है, देखिए खूंटी शब्द का बहुवचन आपका हो जाएगा खूंटियां। खूंटियां जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 57 नंबर। ध्यान से देखिएगा, उत्तर दिएगा आंसर का। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा बताइए। दीर्घ स्वर आपका कौन सा, तो दीर्घ स्वर यहाँ पे जो दिया गया है ई, बड़ी ई जो दिया गया आपका दीर्घ स्वर है। ठीक है, याद रखिएगा। आ ई मतलब आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आपके दीर्घ स्वर होते हैं। अ ई और उ आपके हार्श स्वर होते हैं। ए ओ और आपके संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, आपका 58 नंबर क्या देगा है। निम्न में योग ऋण शब्द कौन सा बताइए। निम्न में से आपका योग ऋण शब्द कौन सा, तो देखिए योग ऋण शब्द जो आपका दिया गया यहाँ पे जलज, तो आपका जो दिया गया बी वाला विकल्प आपका है। ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्द के योग से बने हों एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हो, उन्हें योग का योग शब्द कहते हैं। ठीक है। जल प्लस ज,
तो जल प्लस यानी कि जल से उत्पन्न अर्थात कमल की बात करें तो जलज हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 59 नंबर, बैलगाड़ी में समास कौन सा है? तो बैलगाड़ी, तो यहाँ पे देखिए बैलगाड़ी, इसका क्या हो जाएगा? तो बैल की गाड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साथियों तत्पुरुष समास। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। बैलगाड़ी यानी कि बैल की गाड़ी, तो यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 60 नंबर, क्या देगा? निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो देखिए पुल्लिंग शब्द यहाँ पे जो दिया गया है नेत्र, नेत्र आपका पुल्लिंग शब्द है, जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्षमा, घटना, रीति आपके स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 61 नंबर, क्या देगा है? बेयो पेड़ बबूल बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए? लोकाकित का सही अर्थ क्या होता है? तो देखिए बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, इस लोकाकित का अर्थ हो जाएगा जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 62 नंबर, उसने कहा था कहानी के लेखक है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो देखिए उसने कहा था कहानी के लेखक आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे चंद्रधर शर्मा कुलेरी, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अन्य कहानियां आएंगी बुद्ध का कांटा, सुखमय जीवन आदि सभी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन 63 नंबर, क्या दिया गया है? निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य बताइए? मिश्र वाक्य इसमें से कौन सा है? तो देखिए मिश्र वाक्य ना, तो जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। ठीक है, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, आपका कैसा है? मिश्र वाक्य, जिन वाक्यों में एक आपका मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आपका आश्रित उपवाक्य हो उन्हें आपका मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, मिश्र वाक्य में मिश्र वाक्य के उपवाक्य की जैसे मिश्र वाक्यों के उपवाक्य की जैसे तैसा, जो, वह, जब, तब, क्योंकि आदि वादी का योजकों से जुड़े होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 64 नंबर, क्या देगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव शब्द है? ठीक है, इसमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव शब्द? पक्ष, अगम्य, अग्नि, पत्ता। तो क्या देगा? कौन सा शब्द आपका तद्भव शब्द है? तो देखिए पत्ता आपका अग्नि तद्भव शब्द है किसका? तो पत्र का, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। बाकी सभी के सभी आपके क्या है? तो आपके तत्सम शब्द है। ठीक है, पक्ष का पाक हो जाएगा तद्भव, अगम्य का आपका अगम हो जाएगा, अग्नि का आपका आग हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 65 नंबर, गिलास में थोड़ा दूध है, रेखांकित वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? थोड़ा, थोड़ा किसका आएगा? परिमाणवाचक में आएगा, संख्यावाचक में आएगा, सार्वजनिक में आएगा, गुण में आएगा? तो थोड़ा आपका देखिए साथियों आपका परिमाणवाचक में आ जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाए। ऐसे शब्द जिनमें किसी वस्तु के परिमाण का बोध होता है उसे आपका परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कि 2 किलो चीनी, 1 लीटर दूध, 1 तोला सोना, थोड़ा आटा। ठीक है, तो ये सभी आपके परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 66 नंबर, रिक्त स्थान को कोई नहीं डाल सकता, रिक्त स्थान भरने के लिए उचित शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए नियति, नियति कौन सा हो जाएगा? तो नियति हो जाएगा ना, यहाँ पे नियति को कोई नहीं डाल सकता ना, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे बाद 67, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में आपका कारक अधिकरण कारक, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। वह अगले साल आएगा, इसमें आपका कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक है। ठीक है, जिस शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय अथवा स्थान का बोध हो उसे आपका अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। 67 हो गया। 68 नंबर, फूल का प्रवचि नहीं है, क्या बताइए? फूल का प्रवचि क्या नहीं है? तो देखिए फूल का प्रवचि आपका हो नहीं होगा साथियों, यहाँ पे देखिए क्या, तो आपका राइट आंसर साथियों तनुजा। फूल के प्रवचि क्या होते हैं? देखिए समन, कुसुम, पुष्प, प्रसून, मंजरी, ललांत, पुहुप, गुल आदि सभी आपके देखिए फूल के परिभाषित होते हैं। तनुजा, आत्मजा, तनया, अंगजा, सुता, नंदिनी, तुहिता आदि जो है बेटी के परिभाषित या पुत्री के परिभाषित शब्द होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 69 नंबर, सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताइए? सत्याग्रह का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों? तो सत्याग्रह का संधि विच्छेद हो जाएगा यहाँ पे आपका अ, सत्य धन आग्रह, जो आपका दिया गया टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, त्रिक स्वर संधि का होता है। अगले क्वेश्चन में आपका 70, मिठास में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? देखिए मिठ धन आस, तो इसमें आपका आस प्रत्यय लगा है, मिठास हुआ है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे आपका 71 नंबर, निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा बताइए? निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से कौन सा
निम्नलिखित में से वाक्यिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखिए वाक्यिक दृष्टि से आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा यहाँ पे, इस समय 4 बजे हैं, ठीक है। वाक्यिक दृष्टि से आपका शुद्ध है, ठीक है। आज सभा में अनेकों नेताओं ने भाषण दिया, तो आज सभा में अनेक नेताओं ने भाषण दिया, अनेकों नहीं होगा, अनेक नेताओं ने भाषण दिया, ठीक है। आपका शुद्ध होगा, लेकिन गलत दिया गया यहाँ पे, ठीक है। आप सब लोग अपनी राय दें, सब लोग अपनी अपनी राय दें, अपनी राय नहीं दे, अपनी अपनी राय दें। अध्यापक कक्षा में पढ़ रहा है, तो पढ़ा रहा है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है ना, तो अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, रहा है नहीं, रहे हैं। आदर के सम्मान के साथ आप बताएंगे, ठीक है। दिन और दिन मैंने आपको जो बताता है, एक दिन का अर्थ क्या होगा? तो एक दिन का अर्थ होता है दिवस, और दूसरे दिन का अर्थ क्या होता है? गरीब। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। आपका 73 नंबर क्या देगा है? निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए, परीक्षा, परीक्षा आपका क्या वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पे शुद्ध है, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में? तो यहाँ पे जो दृष्टि भी दिया गया, दृष्टि भी आपका यहाँ पे शुद्ध है, ये भी आपका शुद्ध है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दृष्टि, यहाँ पे दृष्टि भी वही दिया गया, ये भी आपका तो शुद्ध है, परीक्षा भी आपका शुद्ध है। इच्छा में आपका इच्छा ऐसा लिखा, प्राण में आपका प्राण ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 74 नंबर। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, तो ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, तो कैसा वाक्य आपका? देखिए इच्छावाचक वाक्य जो आपका दिया गया यहाँ पे, ए वाला विकल्प मतलब सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिस वाक्य से इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उसे आपका इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका 75 नंबर बताइएगा, सही उत्तर क्या? जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा आती है वह क्या कहलाते हैं? तो आपके देखिए चौपाई कहलाती है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, आपकी देखिए चौपाई कहलाती है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, बताएंगे ध्यान से देखो, उत्तर देंगे। राइट आंसर होगा 76। मन रे तन कागज का पुतला लागे बूंद बिन सी जाए छिन में गर्भ करे क्यों इतना, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में जो आपका रस है साथियों, आपका हो जाएगा रस। तो इसमें जो आपका रस लगा है साथियों, शांत रस लगा है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। इस पद में कवि ने तन को कागज के समान, कागज के पुतले के समान बताया है, जो कि क्षण भर में पानी की बूंदों से नष्ट हो सकता है, परंतु किसी भी मनुष्य, परंतु फिर भी मनुष्य इस तन पर इतना घमंड क्यों करता है? तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार के वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है, अतः यहाँ पे आपका शांत रस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें। आपका 77 नंबर पर ध्यान से देखिएगा, उत्तर दिएगा राइट आंसर। काली घटा का घमंड घटा, ठीक है, काली घटा का घमंड का उपयुक्त वक्त में कौन सा अलंकार है? तो उपयुक्त वक्त में आपका अलंकार है आपका यमक अलंकार, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखें, निर्देश दिया गया है 78 से 79 कर दिए गए त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप ए बी सी उत्तर दें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो विकल्प डी को उत्तर के रूप में चिन्हित करें, ठीक है। तो देखिए, मुझे कल 2 किलो चीनी खरीदने हैं, तो देखिए यहाँ पे आपकी कहाँ पे त्रुटि है? तो देखिए, मुझे कल 2 किलो चीनी खरीदनी है, खरीदने नहीं है, खरीदनी है होगा, ठीक है, खरीदनी है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 79 में, परीक्षा परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, कोई त्रुटि है कि नहीं इसमें? तो देखिए परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए ना, बदलना नहीं बदलनी चाहिए यहाँ पे होगा, तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे त्रुटि है, ठीक है। बदलनी चाहिए, परीक्षा की प्रणाली बदलना नहीं बदलनी चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 80 नंबर, क्या रहेगा? निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए, ठीक है। देखिए समस्या है, खेद है, कठिनाई है, जटिलता है, तो यहाँ पे आपका बेमेल शब्द कौन सा होता है? देखिए बेमेल शब्द यहाँ पे खेद हो जाएगा, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 81 नंबर, क्या देगा? निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को पहचानना है, तो देखिए वसन है, वस्त्र है, चीर है, सुई है। यहाँ पे क्या क्या दिया है? समस्या, खेद, कठिनाई, जटिलता। तो देखिए समस्या, कठिनाई तथा जटिलता किसी काम को करने में आने वाली परेशानियों को दर्शाते हैं, जबकि खेद का अर्थ होता है किसी अपराध या त्रुटि पर होने वाला दुख, ठीक है। इसमें बताइए, इसमें से हमको एक आपका बेमेल चुनना है ना, तो वसन, वस्त्र, चीर और सुई। तो यहाँ पे आपका जो दिया गया है सुई, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा?
बेमेल हो जाएगा। दिए गए विकल्प में सुई आपका बेमेल है, जबकि वसन, वस्त्र, चीर, पट, पोशाक, आच्छादन, अंकुश, अंशुक आदि जो है कपड़े के प्राचीन शब्द है। ठीक है। अगले क्वेश्चन 82 नंबर, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो की आपकी हो जाएगी साथियों आदिकाल की रचना, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके रचयिता कौन है? तो चंद बरदाई है, इतने याद रखिएगा। ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़िया देखिए 83 नंबर, क्या देगा? निम्न में से कौन सा शब्द आपका तत्सम शब्द है? क्षेत्र है, गधा है, दूध है, अम्मा है। तो क्षेत्र आपका कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। ठीक है। इसका तद्भव क्या होगा? तो खेत होगा। ठीक है। याद रखेंगे आपसे लोग। गधा, गधा तो है आपका देखिए गर्दभ का तद्भव है। ठीक है। दुग्ध, दूध जो है दुग्ध, दुग्ध का तद्भव है। अम्मा जो किसका है? तो अम्ब का है। ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 84 नंबर, क्या देगा? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो सभी को पता होगा देवनागरी में, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर सभी को? इस लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से है, यह लिपि जो है बाएं ओर से दाएं ओर लिखी जाती है। ठीक है। देवनागरी लिपि में संस्कृत, पाली, नेपाली, भोजपुरी, मैथिली, कोंकणी, सिंधी आदि भाषाएं लिखी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 85 नंबर, निम्नलिखित में से लक्ष्य शब्द का अनिर्घाती शब्द क्या है? तो देखिए लक्ष्य शब्द का अनिर्घाती शब्द यहाँ पे हो जाएगा साथियों प्राप्ति, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर सभी को? अच्छा, लक्ष्य शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है ना, अनिर्घाती शब्द का प्राप्ति नहीं, बाकी निशाना, उद्देश्य, ध्येय आपका क्या है? लक्ष्य का समानार्थी शब्द का प्राप्ति। प्राप्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? मतलब प्राप्त करना, लाभ। ठीक है। ये सभी हो जाएगा प्राप्ति का। ठीक है। प्राप्ति जो है लक्ष्य का अनिर्घाती शब्द नहीं है, बल्कि लाभ का परिचय शब्द है। ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 86, बोधगम्य का विलोम इनमें से नहीं है? बोधगम्य का विलोम कौन सा नहीं है हमको बताना है। तो देखिए बोधगम्य का विलोम यहाँ पे विलोम नहीं है, तो बोध, बोध जो आपका बोधगम्य का विलोम नहीं है। अबोधनीय, गुड़, दुरूह ये सभी आपके बोधगम्य के परावर्ती शब्द हो जाएंगे। ठीक है। विलोम मतलब विलोम शब्द हो जाएंगे। ठीक है। बोधगम्य शब्द जो है, बोध जो है, बोध शब्द जो है बोधगम्य का विलोम नहीं है। इसके अतिरिक्त जो बोधनीय, गुड़ एवं दुरूह शब्द सभी जो है बोधगम्य का विलोम शब्द हो जाएंगे। ठीक है। बोधनी का अर्थ होता है जिसका बोध या ज्ञान हो सकता हो, या समझ में आने लायक हो, उसको कहते हैं। बोधगम्य का विलोम आपका अबोधगम्य, अबोधनीय, अबोध्य, गुड़, ध्रुव आदि सभी हो जाएंगे। ठीक है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। एक बार 87 नंबर, क्या देगा? ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आंसर हो जाएगा। काशी नागरिक प्रजाति सभा की स्थापना हुई थी कब? तो काशी नागरिक प्रजाति सभा की स्थापना हुई थी साथियों 1893 ईस्वी में, जो आपका दिया गया पीला विकल्प आपका आंसर 16 जुलाई 1893 को जो है काशी नागरिक प्रजाति सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है। क्लियर है? इसका जो उद्देश्य था क्या था? तो हिंदी के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, साहित्य गोष्ठियों का आयोजन, साहित्य के इतिहास का लेखन एवं शोध कार्य आदि। ठीक है। अगले क्वेश्चन 88, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन? बताइए खड़ी बोली हिंदी का। ठीक है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो आपका आंसर प्रिय प्रवास है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका आंसर। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य आपका प्रिय प्रवास है। इसके चलते आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि और हैं। ठीक है। प्रिय प्रवास की रचना में तत्सम शब्दों का बाहुल्य है। हरि औध ने प्रिय प्रवास में श्री कृष्ण को लोक रक्षक के रूप में दर्शाया है तथा उनके मानवीय स्वरूप की प्रतिष्ठा की है। इनकी रचनाएं आपकी चेखे चौपद, चुबते चौपदे, अ, चोखे चौपदे, चुबते चौपदे, रस कलश, वैदेही वनवास आदि छपी हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 89 व का उच्चारण स्थान क्या है? व का उच्चारण स्थान क्या है? तो व का उच्चारण आपका देखिए दंत्योष्ठ होता है व। ठीक है। दांत और ओ से जो मिलकर शब्द बनते हैं उनको दंतोष कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, आपका देखेंगे क्या देगा? 90 नंबर, अरविंद शब्द का प्राचीन शब्द क्या? बताइए अरविंद शब्द का प्राचीन शब्द क्या? देखिए अरविंद का प्राचीन शब्द आपका कमल हो जाएगा, जो आपका दिएगा सी वाला विकल्प आपका आइडेंस हो जाएगा। ठीक है। क्लियर सभी को? अरविंद के प्राचीन शब्द कमल, जलज, पंकज, नीरज, सरोज, अंबुज, अब्ज, सरीस, पुंडरीक, कोकनद, शतदल आदि सभी जगह। अगले क्वेश्चन पर आपका 91, ऐसी कौन सी मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो क्रिया किया जाता है? बताइए ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है परंतु किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं आता है? तो आपके अंग और अह, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका है। अंग और अह अयोग वाह वर्ड है, ये न तो पूर्ण रूप से स्वर है और पूर्ण रूप से व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। अंग आपके अनुस्वार है तथा अह को आपका विसर्ग के रूप में लिखा जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 92 नंबर, उत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है? बताइए किलकिल कैसा शब्द है? तो किलकिल जो आपका देखिए साथियों आपका
देशज शब्द हो जाएगा, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति हिंदी के क्षेत्रीय बोलियों एवं भाषाओं से हुई है उसे देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि खटखटाना, पगड़ी, खिड़की, खाक, गाड़ी, टांग, चम्मच, किलकिल, ये सभी आपके देशज शब्द में आएंगे। ठीक है, अलमारी में, अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? तो देखिए अलमारी जो आपका देखिए पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अंग्रेजी में कॉलेज, डॉक्टर, स्टेशन, ये सब। फारसी में देखिए चश्मा, नमूना, रुमाल। उर्दू में अखबार, आवाज, अफसोस। पुर्तगाली में अचार, संतरा, कमीज, अलमारी। अरबी में औरत, अदालत, कानून। तुर्की में कैंची, चम्मच, खंजर, ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 4 में दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। तो एक वचन में शब्द आपका देखिए प्रत्येक का होता है। ठीक है, भाग्य, आंसू, प्राणेश, भी आपके बहुवचन वाले शब्द है। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 95 तुलसी दास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में नहीं है? ठीक है, तो तुलसीदास की कौन सी रचना आपकी ब्रज भाषा में नहीं है? तो आपका राइट आंसर होते जानकी मंगल। ठीक है, तुलसीदास ने अपनी रचनाएं जो है अवधी भाषा है तथा ब्रज भाषा में की हैं। कवितावली, गीता, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, वैराग्य, संदीपनी और गीतावली ब्रज भाषा में रचित है। जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, ये सभी जो आपके देखिए रामचरितमानस, ये सभी किसमें? तो ये सभी आपकी अवधी भाषा में लिखी हुई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 96 विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो? देखिए विद्वान का स्त्रीलिंग होगा विदुषी होता है। विदुषी जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 97 राजा भिक्षुक को दान देता है, इसमें कौन सा कारक है? ठीक है, विद्वान का स्त्रीलिंग पूछा था विदुषी। ठीक है, चलिए राजा भिक्षुक को दान देता है, इसमें इसमें कौन सा कारक? तो देखिए इसमें आपका संप्रदान कारक हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका है। राजा भिक्षुक को दान देता है, इसमें आपका संप्रदान कारक। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहां आपका संप्रदान कारक होता है। इसके विभक्त चिन्ह आपके के लिए या को होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आपका 98 ऐसा लगा मानो बम फटा, दिए गए वाक्य में कौन सा अव्यय है? ऐसा मानो जैसे बम फटा, इसमें कौन सा अव्यय है? तो इसमें आपका अव्यय हो जाएगा साथी हो स्वरूप बोधक अव्यय, जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे गाय किस संज्ञा का उदाहरण बताइए। गाय जो है किस संज्ञा का उदाहरण? तो गाय देखिए आपका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। गाय का कोई नाम रहता है तो आपका व्यक्तिवाचक में आ जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो आपका गाय जो है जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे जो है संपूर्ण गाय की जाति का बोध होता है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में 100 निबंध गद्य की कसौटी। निबंध गद्य की कसौटी यह कथन किसका है? तो यह कथन जो आपका देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, जो आपको दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को निबंध लेखन का बादशाह कहा जाता था। उनके अनुसार यदि गद्य लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ठीक है, उनके अनुसार निबंध जो है, उनके जो प्रमुख निबंध है कौन से? चिंतामणि, मित्रता, अध्ययन आदि सभी हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप को जो क्लास अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर दिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर आपको क्लास कैसी, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।